नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर भव्यदीप भाटिया और आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्रमा की। दोस्तों, अक्सर ये बोला जाता है कि हम लोग परेशान हैं, या फिर ये भी बोला जाता है कि चिंता बहुत रहती है, या फिर आजकल एक वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जिसका नाम है डिप्रेशन। तो दोस्तों, मैं आज आपको समझाना चाहूँगा कि डिप्रेशन के जो मुख्य कारण होते हैं उनमें से एक कारण जो है वो ये भी है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा यदि नीच का है, या फिर चंद्रमा की जो युक्ति है वो शनि के साथ, राहु के साथ या फिर केतु के साथ है। परंतु इस बात का ध्यान रखना, इस स्थिति में चंद्रमा जो है वह सम होना चाहिए। यदि यही चंद्रमा उच्च का है तो आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये भी समझने वाली है कि दोस्तों, आपकी जितनी इमेजिनेशंस हैं, आप जितना विजुलाइज कर पाते हैं चीज़ों को, ये सब कुछ जो होता है हमारे मन का कारक बोला जाता है बेसिकली चंद्रमा को। और आप चंद्रमा की जब बात करते ही हैं तो आप ये भी समझें यहाँ पर कि जिन लोगों के अंदर संकल्प की कमी होती है या दृढ़ निश्चय की कमी होती है, वो भी चंद्रमा के कारण होती है। यानी कि चंद्रमा यदि अच्छी पोजीशन में नहीं है तो इस तरह की दिक्कत आती है। और अक्सर ये भी बोला जाता है कि लोग कहते हैं मन बहुत घबरा रहा है, या फिर उनको इस तरह से लगता है कि हम किसी ना किसी प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं और हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहे अपनी प्रॉब्लम को, या शेयर नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, ये सभी जो प्रॉब्लम्स मैंने अभी आपके साथ शेयर करी हैं, ये केवल एक ही ग्रह के कारण होती है जिसका नाम है चंद्रमा। और चंद्रमा के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हमारा ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम इस ऐसी स्थिति से बाहर कैसे निकलें। तो उसको समझने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। उन उपायों को आप नोट कीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ उन उपायों को अगर आप निरंतर करते हैं और संकल्प के साथ करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मन से जुड़ी हुई किसी भी परिस्थिति से जो कि आपके लिए अनुकूल नहीं है, आप फॉर श्योर बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप नोट कीजिए चंद्रमा का बीज मंत्र, ओम श्रा श्री श्रों सह चंद्राय नमः। ये जो मंत्र है ये चंद्रमा का बीज मंत्र है। इसके अलावा ओम नमः शिवाय, अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो इस मंत्र का भी आप अनुसरण कर सकते हैं। अब मन के केस में जब हम समझते हैं कुछ चीज़ों को, और देखिए दोस्तों, जब हम चंद्रमा की कंट्रोलिंग करने की कोशिश करेंगे और यदि हमारा जो है संकल्प नहीं है तो ऐसा बहुत बार होगा कि हम जो है अपने उपाय को लगातार कर नहीं पाएंगे। तो अब आपको मैं जो उपाय बताना चाह रहा हूँ उनको आपने लगातार करना है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। और जिन ग्रहों के कारण जो है चंद्रमा कह लीजिए कि कमज़ोर हो जाता है या फिर आपको नेगेटिव रिजल्ट देता है, उनमें मुख्यतः जो आते हैं वो होते हैं राहु, केतु, शनि और बुध। आप इन चारों को मेन मान के चलिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट उपाय, यदि आपका चंद्रमा अच्छी पोजीशन में नहीं है तो आपको शिवलिंग पे जो जल है वो निरंतर चढ़ाना चाहिए। उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। और मंत्र मैंने आपको 2 बताए हैं, उन दोनों मंत्रों में से किसी का भी आप अनुसरण कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि किसी स्त्री को, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो स्त्री ग्रह होता है, तो सोमवार के सोमवार यदि आप किसी स्त्री को दूध, दही या फिर सफ़ेद वस्त्र का यदि दान करते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है उपाय के तौर पे। इसके अलावा दोस्तों, एक और उपाय, कई बार ये होता है कि हमारा मन बहुत घबरा रहा होता है, तो आप देखिए जब बरसात का पानी आ रहा होता है, एक कांच की बोतल में आप थोड़ा सा बरसात का पानी जो है उसको भर लीजिए और अपने तकिए के साथ जो है रात को उसको रख दीजिए। और अक्सर आप ये प्रैक्टिस करते रहिए जब भी आपको मौका मिलता है। और अगर आपको बरसात का पानी नहीं अवेलेबल होता तो आप ये भी कर सकते हैं, आप किसी मंदिर से जल ला सकते हैं। आसपास कोई भी जो छोटा मोटा कोई इस तरह का कोई आपको लगता है कोई धार्मिक स्थान है तो आप वहाँ का जल लाकर भी अपने तकिए के बगल में या पास में उसको रख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, उन दोनों मंत्रों का जो उच्चारण है वह तो आपको करना ही करना है। जितना करेंगे उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा ही देगा। तो दोस्तों, ये मैंने आपको 3 उपाय बताए हैं, इनको आप फॉलो कीजिए बहुत ध्यान से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चंद्रमा के केस में
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका दृढ़ निश्चय, आपका संकल्प। और एक बात आपको और बताता हूँ कि हमारी जो वाहिनी नासिका होती है उसमें हमारी चंद्र नाड़ी होती है। यदि आप इन उपायों के साथ योग को भी फोकस करना चाहते हैं, योग से भी अगर आप चाहें तो चंद्रमा को कंट्रोल कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि बाही नासिका से सांस लेते वक्त उस सांस को कंसंट्रेशन से आपको ऑब्जर्व करना है। तो उससे आपकी चंद्र नाड़ी जो है धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे तो स्ट्रांग होती जाएगी और आपका जो दृढ़ निश्चय है, आपका जो संकल्प है, उसमें जो है दृढ़ता आएगी। तो आपको ये छोटे छोटे उपाय करने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का रोल बहुत ज़्यादा होता है। यदि आप कोई गलत काम करते ही नहीं है तो स्वाभाविक है आपका मन घबराएगा भी नहीं, ये भी आप ध्यान रखिए। तो कर्मों का भी एक ऐसा लेखा जोखा है कि आपको अपने जो कर्म है वो सही डायरेक्शन में रखने हैं, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि जो आदमी गलत काम करता है मन उसी का घबराता है, क्योंकि वही जो है किसी न किसी गलत परिस्थिति या स्थिति के अंदर पड़ सकता है और उसी का भय उसको सताता रहता है। और अक्सर इस तरह का जो भय होता है ये राहु, केतु, बुध और शनि इस तरह के ग्रहों की युक्ति के कारण रहता है। तो दोस्तों आज ये मैंने वीडियो जो किया है इसमें मैंने आपको समझाया है कि चंद्रमा से रिलेटेड सभी प्रकार के उपाय आपको किस तरह से करने हैं। इसके अलावा यदि आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो भी आप इनको कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप जो है अपने कर्मों की डायरेक्शन सही रख के भी चंद्रमा का जो है इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों और डॉक्टर भव्यदीप भाटिया के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।